भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा। कटनी के मुस्लिम समाज से तनवीर खान जी अब कटनी में पूरा मुसलमान परिवार हमारी 3 दिन की कथा करवाएगा। लो भाई, हो गया चमत्कार। अब तो आ गए मुसलमान भी बागेश्वर बाबा के धाम। दोस्तों, मनोज तिवारी से लेकर चंकी पांडे तक और युजवेंद्र चहल से लेकर कुलदीप यादव तक, क्या बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, क्या क्रिकेटर्स, आपने एक से बढ़कर एक सेलिब्रिटीज को बाबा बागेश्वर धाम के दरबार में माथा टेकते हुए देखा होगा। लेकिन जो समाज बाबा के खिलाफ हमेशा खड़ा रहता है और उन्हें मारने और उनके दरबार को नष्ट करने की धमकी देता रहता है, आज उसी समाज के लोग बागेश्वर बाबा के दरबार में बैठकर उनकी कथा सुन रहे हैं। लेकिन आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे, और जब मुसलमान बाबा के दरबार पहुंचे तो उनके साथ कैसा सलूक किया गया? आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं, इसलिए आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी जरूर ऑन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज बाबा धीरेन्द्र शास्त्री एक ऐसे इंसान बन चुके हैं जिन्होंने मात्र 27 साल की उम्र में पूरे भारत को अपना कायल बना रखा है। जहां कहीं पर भी ये प्रवचन सुनाने जाते हैं वहां लोग भागे भागे चले आते हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आपने बिहार में देखा होगा, जहां बाबा बागेश्वर धाम सरकार का प्रवचन सुनने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग आ गए कि जहां पर पंडाल सजा हुआ था उसके 10 किलोमीटर तक सड़कें जाम हो गईं। लोगों की संख्या दरबार में भी इतनी ज्यादा हो गई थी कि बाबा को खुद हाथ जोड़कर लोगों से ये कहना पड़ा कि आप अपने घर में रहकर ही टीवी पर कार्यक्रम देखिए, क्योंकि दरबार में जितने लोगों को बैठाने की व्यवस्था थी, लोग उससे 4 गुना ज्यादा थे। तभी तो दोस्तों आजकल बड़े बड़े फिल्मी सितारों की फिल्में थिएटर में आती हैं और चली जाती हैं। कई बार तो लोग उन फिल्मों को झांकने तक नहीं जाते, लेकिन एक 27 साल का व्यक्ति सिर्फ कथा सुनाकर इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर लेता है। ये सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। हालांकि बाबा बागेश्वर धाम की कथा और उनके चमत्कारों को लेकर समय समय पर कई सारे सवाल उठते रहते हैं और लोग कई सारी बातें भी करते रहते हैं, जैसे कि बाबा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, लोगों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, उनसे झूठ बुलवाते हैं। लेकिन दोस्तों, जितनी बार भी लोगों ने बाबा के ऊपर उंगली उठाई है, उतनी ही बार बाबा बागेश्वर धाम ने उन्हें करारा जवाब दिया है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों तक में जाकर बाबा बागेश्वर धाम लोगों को अपनी कथाओं और अद्भुत चमत्कारों से अपना कायल बना देते हैं। जहां लोग दरबार में जाकर अपनी अर्जी लगाते हैं और जिस किसी की भी अर्जी लग जाती है, बाबा उसे स्टेज पर बुलाते हैं। लेकिन उसके स्टेज पर आने से पहले ही बाबा उसके सारे दुख तकलीफ एक कागज पर लिख लेते हैं, और जब उस शख्स को पूछा जाता है तो वो कहता है कि हाँ, बाबा ने कागज में जो भी लिखा है मेरे मन में वही सवाल थे। और उनके इन्हीं चमत्कारों को देखकर बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडस्ट्रीज के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने भी बाबा के दरबार में माथा टेका और प्रभु श्री राम और हनुमान जी के भजनों पर नाच गाना भी किया। सेलिब्रिटीज ही नहीं बल्कि बड़े बड़े राजनेता भी बाबा के दरबार में अपनी हाजिरी लगाकर खुद को धन्य करते हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा कहते हैं कि बाबा बागेश्वर केवल लोगों का दिमाग पढ़ते हैं, और अपने इसी दिमाग की कला से वो लोगों को बेवकूफ भी बना रहे हैं। जब ये बात बागेश्वर बाबा तक पहुंची तो उन्होंने अपनी शक्तियों का अद्भुत नमूना दिखाया, क्योंकि जो लोग कह रहे थे कि बाबा दिमाग पढ़ने की कला का दुरुपयोग करते हैं, उन्हीं लोगों के लिए बाबा ने अपने दरबार में एक रिपोर्टर से कहा कि मैं अपने पर्चे पर कुछ सवाल लिख रहा हूँ। अब आप दरबार में मौजूद लाखों लोगों में से किसी को भी उठा लीजिए, आप जिस किसी को भी उठाएंगे पर्चे पर लिखे सवाल उसी के होंगे। ये सुनकर रिपोर्टर महिला को लगा ये तो नामुमकिन है भाई, बिना शक्ल देखे बाबा कैसे किसी का दिमाग पढ़ सकते हैं। लेकिन उस रिपोर्टर मोहतरमा ने काफी देर घूमने के बाद अचानक से ही दरबार में एक व्यक्ति को उठाया, और उस व्यक्ति ने जब अपने सवाल बताने शुरू किए तो ये वही सवाल थे जिसके बारे में बाबा पहले से ही लिखकर बैठे थे। इस चमत्कार को देखकर लोगों के होश उड़ गए, लेकिन फिर भी बागेश्वर बाबा का विरोध करने वाले लोगों की कमी नहीं हुई। लोग बाबा को लगातार ढोंगी, पाखंडी कहते जा रहे थे। खासकर दूसरे धर्म और समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग तो बाबा को सीधा निशाना बना रहे थे। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि हो ना हो इंसान को सही रास्ता मिल ही जाता है। तभी तो बाबा के दरबार में भी एक ऐसी ही चीज हुई जो आज तक कभी देखने को नहीं मिली। उनके दरबार में रामायण और हनुमान जी की कथा सुनने के लिए कोई और नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय के लोग बड़े आनंद से बैठे हुए नजर आए। इतना ही नहीं दोस्तों, इस कथा का आयोजन भी उन्हीं मुसलमान लोगों ने कराया था जो कि पंडाल में बैठे हुए नजर आए थे। आप खुद भी देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर मुस्लिम भाई बैठकर बाबा की कथा सुन रहे हैं। और हद तो तब हो जाती है जब वो लोग कहते हैं कि हम बाबा का कार्यक्रम हर रोज टीवी पर देखते हैं, उनके प्रवचन सुनते हैं,
और ऐसा करके हमारे मन को शांति मिलती है। दोस्तों आप खुद ही सोचिए ये कितनी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि अभी तक कुछ समय पहले जब हिंदू मुसलमान विवाद हो रहा था तो बागेश्वर बाबा ने खुद कहा था कि जो हमारे भगवान और उनसे जुड़ी किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाएगा तो हम भी उसे नहीं छोड़ेंगे। जब ये बात स्वयं बाबा ने कही तो हिंदू मुस्लिम विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया। कुछ लोग इनके विरोध में आ गए तो कुछ लोग बड़ी संख्या में इनके समर्थन में भी आए। यहाँ तक कि जब बाबा बागेश्वर धाम बिहार गए थे तो लालू प्रसाद यादव के बेटे ने तो ये तय कह दिया था कि अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर धाम हमारे यहाँ आकर हिंदू मुस्लिम विवाद खड़ा करेंगे तो हम उन्हें भगा देंगे। यानी कि बागेश्वर बाबा को बिहार न जाने की खुली धमकी मिली थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू धर्म और उससे जुड़ी मान्यताओं पर सच्चा विश्वास रखते हैं। और ये चीज भला आजकल के लोगों को कहाँ पसंद आती है। लेकिन फिर भी इतनी रोक टोक के बावजूद न केवल बाबा बागेश्वर सिर्फ बिहार गए बल्कि वहां पर इतना बड़ा कार्यक्रम किया कि उससे पूरा देश हिल गया। आज से पहले किसी ने भी इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं देखा था। और अब तो बाबा का क्रेज इतना ज्यादा सर चढ़कर बोल रहा था कि दूसरे धर्म के लोग भी बाबा की मोहित कर देने वाली वाणी में हनुमान जी और प्रभु श्री राम की कथाएं सुनने के लिए बेताब हैं। इसका जीता जागता उदाहरण आपकी आंखों के सामने है, क्योंकि किसी दूसरे धर्म से ताल्लुक रखते हुए हिंदू धर्म की मान्यताओं को अपनाना और उनसे जुड़े प्रवचन सुनना कोई आम बात नहीं होती है। लेकिन अब यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि जब मुस्लिम समुदाय के लोग बाबा बागेश्वर धाम के दरबार गए तो उनके साथ क्या क्या हुआ। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर धाम के दरबार में सभी जातियों के लोगों का पूरे दिल से स्वागत किया जाता है। जो कोई भी मन में बाबा के प्रवचन सुनने के लिए तैयार होता है, बाबा उसे कभी भी दरबार में आने से मना नहीं करते हैं, उल्टा उनका दिल खोलकर स्वागत किया जाता है। पर ऐसा ही कुछ इन मुसलमान भाइयों के साथ भी किया गया। इन्हें बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था दी गई, साथ ही इनका पूरा ख्याल भी रखा गया। और बागेश्वर बाबा ने खुद दरबार में बैठे हुए मुसलमान भाइयों को संबोधित करते हुए ये कहा कि दुनिया को लगता है कि हम आपके रिएक्शन में रहते हैं, लेकिन हम तो आपके एक्शन में रहते हैं। हमें तो आपसे कोई भी गिला शिकवा नहीं है। हमारा तो मकसद ही देश में प्रभु श्री राम और हनुमान जी की भक्ति को फैलाना है, ताकि लोग ईश्वर से जुड़कर नेकी की तरफ आगे बढ़ सकें। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुपके जाए। यानी कि आधा ज्ञान हमेशा छलकता रहता है और जिसमें ज्ञान का भंडार होता है वो चुपके से निकल जाता है। दोस्तों बागेश्वर बाबा जो सबको अपनी बातों में बांध लेते हैं, अपना भक्त बना लेते हैं, ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ है, बल्कि बाबा सालों से हनुमान जी की भक्ति करते चले आ रहे हैं। और ये उसी का परिणाम है कि वो एक ऐसी अलौकिक शक्ति के मालिक हैं जिनकी मदद से बाबा किसी की भी दुख तकलीफों को जानकर उसका समाधान निकाल देते हैं। और यही वजह है कि बाबा बागेश्वर धाम के दरबार में आम इंसान से लेकर सेलिब्रिटीज तक, गरीब से लेकर अमीर तक हर तरह के इंसानों का लगातार तांता लगा रहता है। लोग इनकी एक झलक देखने के लिए भी बेताब रहते हैं और जो इनके दरबार में नहीं पहुंच पाते वो टीवी के सामने बैठकर बाबा के प्रवचन सुनते रहते हैं, फिर चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या समाज से ताल्लुक क्यों ना रखते हों। एक बार जो भी बाबा का भक्त बन गया तो उसके सभी कष्ट अपने आप ही दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों ये है बाबा बागेश्वर धाम सरकार के दरबार की सच्ची कहानी, जिसने साइंस को तो हैरान करके रखा ही हुआ है, साथ में उन लोगों की भी बोलती बंद करके रखी हुई है जो कि हिंदू धर्म में विश्वास नहीं रखते थे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी, और क्या कभी आप बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार के दर्शन करने के लिए गए हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।